हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से उसमें लगभग मेरे ख्याल से 18 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज का एक देखो 19 क्वेश्चन। ये आपको अभी ये टाइप ही है, आपको टाइप नंबर अभी 2 रहेगा। पहला टाइप जो रहेगा सबट्यूशन मेथड, इसी एक्सरसाइज में टाइप 2 भी है। ये एक फॉर्मेट रहेगा। देखो अब ये तीनों का इंडिकेशन आपको लेना है, लेकिन तीनों की प्रोसीजर एक ही है। तो ये मैं बता देता टाइप क्या होता है। पहले ये अभी आपको सपोज इंटीग्रेशन निकालना है p of x into x plus b raised to n रहेगा, वेयर ये p of x क्या रहेगा, सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा। एंड ये तो x plus b है, कंपल्सरी क्या रहेगा, लीनियर फंक्शन रहेगा। ये x की डिग्री कितनी है, 1 है। इस टाइप के समय देखो ये p of x एंड पॉलिनोमियल रहेगा। देखो ये 2x plus 1 ये पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो यहाँ क्या किया है, देखो ये x plus b रेस्ट टू n, यानी ये x plus 2 रेस्ट टू हाफ मैंने x plus 2 लीनियर फंक्शन। ये देखो 5 minus 3x ये पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये 2 minus 3x रेस्ट टू माइनस हाफ, यानी ये ax plus b फॉर्म में लीनियर फंक्शन है। ये देखो 7 plus 4x plus 5x स्क्वायर ये p of x है, और ये 2x plus 3 यानी लीनियर फंक्शन रेस्ट टू 3/2। तो इसके प्रोसीजर क्या है, इसमें प्रोसीजर यहाँ क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग x plus b मस्ट बी t डालना होता है। x plus b लीनियर फंक्शन हमेशा क्या करना है, आपको t डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालोगे, यानी a dx इज इक्वल्स टू जो भी रहेगा dt, फिर dx की वैल्यू 1/a dt आने वाली। उसके बाद क्या करना है, आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालनी है। ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फाइंड d of x इन टर्म्स ऑफ dt, बराबर है। थर्ड स्टेप, अभी यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालनी है। अभी x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, t माइनस b रहेगा। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, t माइनस b अपॉन a रहेगा। ये वैल्यू किस में डालनी है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन p of x, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू t माइनस b अपॉन a इन p of x। क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, ये भी आपको t में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन टोटली t में कन्वर्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ तो आप डाल दोगे x plus b रेस्ट टू n t रेस्ट टू n आ जाएगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल जो बचेगा p of x ये भी आपको t में कन्वर्ट करना है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे यानी x plus b इक्वल्स टू t से आपको x की वैल्यू निकालनी है, और वही वैल्यू किसमें डालनी है, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन में डालनी है, यानी p of x में डालनी है। बस फिर आपका ये पूरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इन टर्म्स ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर सपोज 19 ले लेंगे आप। 19 क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, 2x plus 1 into अंडर रूट x plus, तो ये x plus 2 रेस्ट टू हाफ दिया है रूट x से। तो आपको क्या करना है, x plus 2 एज ए t पुट करना है, पुट x plus 2 एज ए t लेना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt आएगा। इसमें हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, x क्या बनेगा, t माइनस 2 ये लगने वाला है, ये आपको इस 2x plus 1 में डालना है। सो इंटीग्रेशन i बिकम्स, देखो 2 टाइम्स यहाँ x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, t माइनस 2 प्लस 1 तो वैसे रहेगा, क्लोज द ब्रैकेट, रूट t आ जाएगा, रूट t, और dx की वैल्यू क्या है, dt। अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, 2t माइनस 4 प्लस 1 इंटू रूट t, यानी t रेस्ट टू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। ये 2t माइनस 3 आ जाएगा, बराबर है, 2t माइनस 3 इंटू t रेस्ट टू हाफ। फिर क्या करेंगे, t रेस्ट टू हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2t, अभी t रेस्ट टू 1 इंटू हाफ यानी 3/2 आएगा, 2t रेस्ट टू 3/2 माइनस 3 t रेस्ट टू हाफ आ जाएगा, बराबर है, dt। ये आएगा इंटीग्रेशन। फिर दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे अलग अलग, बराबर है। तो इसमें से 2 साइड में लेंगे, ओनली t रेस्ट टू 3/2 का इंटीग्रेशन ले लेंगे, dt, माइनस इसमें से 3 कांस्टेंट है साइड में लेंगे, t रेस्ट टू हाफ का इंटीग्रेशन आएगा, बस। तो t रेस्ट टू 3/2 का x रेस्ट टू n का इंटीग्रेशन लेते हैं, वैसे ही लेना है, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। t रेस्ट टू कितना आएगा, 3/2 में 1 ऐड करोगे तो 5/2 अपॉन 5/2 आएगा, बराबर है, माइनस 3 इंटू t रेस्ट टू हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, t रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। बस लास्ट में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये 4/5 टाइम्स t की वैल्यू क्या ली थी हमने, t इज इक्वल्स टू x plus 2, तो यह x plus 2
रेस्ट टू कितना आएगा 5/2 आएगा, माइनस ये कितना आएगा, अभी 6/3 यानी 2 ही रहेगा, 3 कैंसिल ही होने वाला है, तो 2 टाइम्स t रेस्ट टू 3/2, t यानी x प्लस 2 रेस्ट टू 3/2 प्लस, तो ये फाइनल आएगा आपका आंसर इंटीग्रेशन। ठीक है, आप बोलोगे यार दोनों तरफ लीनियर फंक्शन है, लेकिन आपको लीनियर फंक्शन कौन से फॉर्म में चाहिए, x प्लस बी रेस्ट टू n फॉर्म में चाहिए, n कौन सी भी डिग्री हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है, x प्लस 2 t डाला है। तो इस केस में भी क्या करना है आपको, 2 माइनस 3x t डालना है। थर्ड क्वेश्चन में 22 में क्या करना है, 2x प्लस 3 एज ए t डालना है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस तो नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं फिर से। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 रेज़ टू 3/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग 2x प्लस 3 एज ए t लेना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ dt आ जाएगी, हाफ dt। और x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, t निकालना है। तो x क्या बनेगा, t माइनस 3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू लगने वाली। x की वैल्यू आपको क्या करना है, ऊपर डालना है पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन 7 प्लस 4 टाइम्स x की वैल्यू t माइनस 3 अपॉन 2 4x प्लस 5 टाइम्स x स्क्वायर है ना, t माइनस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट। ये t है ना, 2x प्लस 3 क्या लिया हमने, t ले लिया है, तो t रेस्ट टू 3/2 आएगा, t रेस्ट टू 3/2 इनटू dx की वैल्यू, ये dx से बराबर, dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, हाफ dt, तो ये हाफ dt आ जाएगा। ठीक है, अभी हाफ तो थ्रू साइड में ही रखेंगे, इसको बाहर ही निकालेंगे बस। तो ये इंटीग्रेशन बिकम्स देन हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस, अब ये सिंप्लीफाई करना न्यूमरेटर का पार्ट, ये 40 माइनस 12 कर देता मैं, नहीं तो 2 टू 4 कर देता मैं, ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये बनेगा 7 प्लस 2t माइनस 6 बराबर 3 टू 6 प्लस 5 टाइम्स, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय t रेज़ टू कितना है 3/2, आप तो बाहर ही निकालना है dt, बराबर है। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे थ्रू जो भी है, तो ये क्या बनेगा, हाफ टाइम्स, अभी इसमें क्या कर रहा हूं देखो, 7 माइनस 6 कितना होता है, +1, तो 1 प्लस 2t आने वाला है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, 4 प्लस 8t आने वाला है, बराबर है। ये 7 माइनस 6 देखो, 7 माइनस 6 प्लस 2t था ना, तो ये 1 प्लस 2t आता है। इसको डायरेक्टली मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर दिया है, एलसीएम लेना है ना दोनों तरफ, तो इसलिए ये 4 1 जा 4 प्लस 8t प्लस 5 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 9 5 जा 45 अपॉन 4 बराबर ना, 4 रहेगा इनटू t रेज़ टू कितना है 3/2 dt आने वाला है। ठीक है, बस अभी इसमें और लाइक टर्म ऐड करना है, लाइक, और इसमें क्या बनेगा, 4 टू 8 1/8 बाहर ही निकाल देता हूं मैं, तो ये बनेगा देखो, अभी 5t स्क्वायर पहले लिख देता मैं, उसके बाद 8t माइनस 30t कर देंगे, 8t माइनस 32 माइनस 22t आ जाएगा, फिर ये 4 प्लस 45 दैट इज 49, ओके 49 आ जाएगा बस, अपॉन t रेज़ टू कितना है 3/dt आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, इंडेशियल यानी डिनोमिनेटर अलग अलग करना है सबके, और डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो क्या बनेगा देखो, 5t रेज़ टू 2 अपॉन t रेज़ टू 3/2 आएगा, माइनस 22 इंटू t रेज़ टू 1 लिख देंगे अपॉन t रेज़ टू 3/2 प्लस 49 अपॉन t रेज़ टू 3/2 dt। ठीक है, अभी इंडेशियल फंक्शन का डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो बेस तो सेम है, डिवीजन है तो पावर की सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये 1/8 बनेगा t रेज़ टू 2 माइनस 3/2 ना, 5 तो रहेगा ही, 5 टाइम्स जो भी, उसके बाद माइनस 22 इंटू t रेज़ टू 1 माइनस 3/2 प्लस 49 इंटू t रेज़ टू कितना आएगा माइनस 3/2 आएगा ऑफ dt। बस अभी 2 माइनस 3/2 कितना आएगा, 4 माइनस 1 हाफ आएगा, तो ये 1/8 टाइम्स जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ
5 इंटू टी रेस्ट टू कितना आएगा हाफ, माइनस ये 22 इंटू टी रेस्ट टू कितना आएगा 1 में से 3/2 गए माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ टी रेस्ट टू माइनस हाफ आएगा, ये तो वैसे रहेगा 49 टी रेस्ट टू माइनस 3/2। बस अभी क्या करना है, सबका इंटीग्रेशन ले लो, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू n वाला, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सब जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दो और लास्ट में क्या करना है, t की वैल्यू रिप्लेस करनी है 2x प्लस 3। ओके, तो यहां तक पहले नोट कर लो। हाँ देखो अभी कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन। 1/8 टाइम्स 5 तो वैसे रहेगा, अभी डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, टी रेस्ट टू हाफ का इंटीग्रेशन, टी रेस्ट टू हाफ में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाफ प्लस 1 3/2, तो टी रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22 इंटू, अभी टी रेस्ट टू माइनस हाफ दिया तो माइनस हाफ में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है ना, तो कितना आएगा, हाफ ही आएगा, प्लस हाफ आने वाला है, बराबर ना, तो टी रेस्ट टू हाफ अपॉन हाफ, ओके, प्लस 49 इंटू टी रेस्ट टू कितना आएगा, माइनस 3/2 में 1 ऐड करना है, माइनस 3/2 प्लस 1 यानी माइनस हाफ ही बनेगा, माइनस हाफ टी रेस्ट टू, सॉरी टी रेस्ट टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, ओके, प्लस बस अभी सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 टू 10/3 आएगा, 1/8 टाइम्स 10/3 इंटू टी रेस्ट टू 3/2 आएगा, ये आएगा 44 टाइम्स टी रेस्ट टू हाफ आएगा, बराबर, और ये माइनस 98 टाइम्स कितना आएगा, टी रेस्ट टू माइनस हाफ आएगा, प्लस बस अभी 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये कितना आएगा 10 अपॉन 24 टी रेस्ट टू 3/2 माइनस 44 अपॉन 8 टी रेस्ट टू हाफ, ठीक है, और माइनस 98 अपॉन 8 टी रेस्ट टू माइनस हाफ, प्लस बस अब ये सिम्पलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो कितना 2 5 10 12 आएगा, बराबर, 5/12 टाइम्स, तो टी की भी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टी क्या लिया था हमने, मेरे ख्याल से 2x प्लस 3 था ना, टी की वैल्यू 2x प्लस 3, बराबर, रेस्ट टू 3/2 आएगा, माइनस ये भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 टू 8, ये 11/2 आएगा, 11/2 टाइम्स टी यानी 2x प्लस 3 रेस्ट टू कितना आएगा, हाफ, बराबर है, और ये भी किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 टू 8, 4 टू 8 और नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो ये डेफिनेटली इससे जाने वाला है, 2 से ही जाने वाला है, 2 4 8 49, ठीक है, टी रेस्ट टू हाफ है ना, तो टी यानी क्या रहेगा 2x प्लस 3 रेस्ट टू माइनस हाफ, प्लस ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा था आपका बीच में, तो ये पहले मेरे ख्याल से एक ही टाइप के थे इसलिए मैंने सॉल्व कर लिए थे, अभी 20 क्वेश्चन देख लो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 5 इनटू √a² प्लस x², अभी कॉम्प्लिकेशन का है मोस्टली रूट में ही है a² प्लस x², अभी सपोज हम ऐसा सोचेंगे, सपोज x² a² प्लस x² t डालेंगे तो a² तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, x² का डेरिवेटिव कितना आता है 2x आता है, सपोज ये x raised to 5 में से एक x बाहर निकालेंगे तो कैसे रहेगा, देखो अभी ये मैं स्प्लिट ऐसे कर रहा हूँ, देखो i इज इक्वल टू, ये सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ x raised to 4 इंटू x, ओके, रूट ऑफ a² प्लस x², अभी डेफिनेटली x² का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2x आने वाला है, 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं हम, तो x dx को अटैच है ऑलरेडी, तो हाफ dt आ सकता है x dx की वैल्यू, x² t डालेंगे तो, और a² प्लस x² t डालेंगे तो भी a² का डेरिवेटिव 0 आने वाला है, बराबर है, और बच्चा x raised to 4, तो x raised to 4 हम ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, चलेगा ना, क्योंकि x² की वैल्यू हम तो डाल सकते हैं ना, a² प्लस x² t लेंगे तो x² की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t² निकाल सकते हैं, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ x raised to 4 को x² raised to 2 अगेन इन रूट a² प्लस x², ये तो वैसे रखूंगा, इनटू x dx, इस फॉर्म में लिखेंगे तो आसान रहेगा। अभी सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग a² प्लस x² एज ए क्या लेना है, t लेना है, सपोज डिफरेंशिएट करेंगे तो a² का 0 आएगा,
एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल्स टू क्या आने वाला है, dt आने वाला है। तो x dx की वैल्यू क्या बनेगी, डेफिनेटली हाफ dt। और आपको x स्क्वायर यहाँ लगने वाला है, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। x स्क्वायर क्या बनने वाला है, t माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ लगने वाली है आपको, इस यहाँ लगने वाला है, क्योंकि टोटल एक्सप्रेशन आपको इन टर्म्स ऑफ t बनाना है। तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू लगने वाली है, तो t माइनस ए स्क्वायर डाल देंगे। तो r इज इक्वल टू डेट, या x स्क्वायर की वैल्यू डाल देता मैं, t माइनस ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये रूट ऑफ, ये पूरा लिया है हमने ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर एज ए टी ले लिया है, तो रूट टी आएगा इनटू एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या है अभी निकाली हमने, हाफ डी टी, तो ये हाफ डी टी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, टी माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे, ये हाफ तो साइड में ही ले लेंगे, हाफ इनटू इसका एक्सपेंशन कर देंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab यानी 2t ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेज़ टू 4, क्लोज द ब्रैकेट। ये एक्सपेंशन हो जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी यानी टी रेज़ टू हाफ लिख देंगे dt, ये हाफ तो आगे लिया है मैंने। ठीक है, अभी टी रेज़ टू हाफ से सबको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या बनेगा देखो, ये हाफ, तो टी रेज़ टू 2 इंटू टी रेज़ टू हाफ, यानी हाफ में 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी टी रेज़ टू कितना आएगा, 2 प्लस हाफ यानी 5/2 आएगा, 2 टू द 4 आएगा प्लस 1 5/2 आएगा माइनस 2a स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, टी की पावर या कुछ नहीं है 1 में हाफ ऐड करना पड़ेगा 3/2, तो टी रेज़ टू कितना आएगा 3/2 आ रहा है समझ में, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n, ये रूल है ना आपको, a रेज़ टू क्या होता है m प्लस n, m और n की पावर की एडिशन होती है, वैसे 2 बेस तो सेम है टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लस क्या आएगा हाफ, इनकी एडिशन 5/2 आ रही है, या भी टी रेज़ टू 1 और ये हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2, इसमें टी रेज़ टू 3/2 प्लस a रेज़ टू 4 वैसे ही रहेगा इनटू टी रेज़ टू हाफ टी। अभी इंटीग्रेशन लेना है आपको, सब जगह एक ही फॉर्मूला आएगा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हाफ तो साइड में ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बाद में, तो क्या बनेगा ये हाफ टाइम्स, चलो ब्रैकेट इंटीग्रेशन ले लेंगे, t रेज़ टू 5/2 का इंटीग्रेशन, 5/2 में 1 ऐड कर दो, कितना आएगा t रेज़ टू 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और t रेज़ टू 3/2 का इंटीग्रेशन, t रेज़ टू 3/2 में कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है 5/2, तो t रेज़ टू 5/2 अपॉन 5/2, ओके, प्लस a रेज़ टू 4 वैसे ही रहेगा इनटू t रेज़ टू हाफ में 1 ऐड करना है 3/2, तो t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये बनेगा हाफ टाइम्स, ये 2/7 टाइम्स आएगा t रेज़ टू 7/2 माइनस ये 2 टू द 4 आएगा 4a स्क्वायर बाय 5 टाइम्स t रेज़ टू कितना आएगा 5/2, ठीक है, भाई अपॉन 2, और लास्ट में ये क्या बनेगा प्लस 2a रेज़ टू 4 अपॉन 3 टाइम्स t रेज़ टू 3/2 प्लस c। अभी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ 2 कैंसिल होगा, या 2 आ जाएगा, यह भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/7 टाइम्स t की वैल्यू डाल देंगे, t कितना लिया है हमने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू कितना आएगा 7/2, ये 2 कैंसिल हो रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में माइनस 4a स्क्वायर बाय 5, सॉरी 4 नहीं, या हाफ इंटू 4, तो ये क्या आएगा 2 आने वाला है, तो 2a स्क्वायर बाय 5 और t रेज़ टू 5/2, और t क्या लिया है हमने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 5/2, ओके, और लास्ट में प्लस हाफ इंटू 2a रेज़ टू 4/3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बनेगा ये प्लस a रेज़ टू 4/3 टाइम्स t रेज़ टू t यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 23, x स्क्वायर अपॉन √9 माइनस x रेज़ टू 6। अभी देखो ये थोड़ा सा अलग है, अभी x रेज़ टू 6 मैं कैसे लिखूंगा, देखो x क्यूब का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, 9 माइनस x क्यूब का क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे, अभी ये क्यों किया है मैंने, देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है 3x स्क्वायर आता है, यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 3 तो एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी x क्यूब मस्ट बी t, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग x क्यूब मस्ट बी एज ए t लेना है, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बनेगी 1/3 dt आने वाली।
1/3 dt आने। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर x स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 dt आने वाली है, और नीचे अंडर रूट 9 माइनस क्या आने वाला है, t स्क्वायर आने वाला है ना। और आपके पास अभी ये 1/3 तो साइड में ही ले लेंगे, ठीक है। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। अभी आपको अभी ये स्पेशल 6 फॉर्म होने बाकी है हमारे, टाइप है और आगे का टाइप ही है इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए होता है। ये हम देखने वाले हैं अभी, स्पेशल 6 फॉर्म इसके आगे वाला ही टाइप है, ठीक है ना। तो आपको अभी फिलहाल इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और आपको एक पता है, एक ही जगह 1 रहता सपोज, तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बराबर ना, साइन इनवर्स एक्स का। तो डेफिनेटली 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस, तो वैसे ही है, ठीक है ना। 1 की जगह क्या है अभी यहाँ फिलहाल 9 दिया है, तो ये 3 का स्क्वायर आएगा, ये बराबर 9 यानी क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, इस फॉर्म में रहेगा। तो आपको फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको जो टाइप देखना है ये स्पेशल 6 फॉर्म होते हैं इंटीग्रेशन में, 6 फॉर्म होते हैं, उसमें से ये एक फॉर्म है। तो आपको फिलहाल ये फॉर्मूला भी याद रखो, इसका प्रूफ लेने ही वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको ये ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 9 यानी 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 1/3 तो वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आने वाला है, और फिर ये फॉर्मूला जोड़ देंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये बनेगा 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स यानी क्या रहेगा टी, अपॉन ए यानी क्या रहेगा प्लस सी, ओके। और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 1/3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, टी क्या लिया हमने, टी की वैल्यू लिए एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, ओके। नोट दिस। देखो अभी न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इनटू एक्स क्यूब माइनस 1। ये भी बहुत बार पूछा है बोर्ड में, थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछा है, एमसीक्यू में भी पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन। अभी हमने अभी देखा था इसके पहले वाले सम में, आपको पता है हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है x क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। तो सपोज ऊपर x स्क्वायर एडजस्ट हो सकता है तो हम डायरेक्टली x क्यूब टी डाल सकते हैं। सपोज ऊपर x स्क्वायर लाना है सपोज, तो कैसे करेंगे देखिए ये, और नीचे सपोज मैं लिख दूंगा x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। देखो हो रहा है बैलेंस, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन एक्स आने वाला, वही टर्म आने वाली है। तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यह लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब टी डाल देंगे, पुट एक्स क्यूब एज ए टी डाल देंगे, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt आने वाला है। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या बनेगी 1/3 dt आने वाली। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा फिर r इक्वल्स टू क्या आने वाला है x स्क्वायर dx की वैल्यू ऊपर डाल देंगे 1/3 dt, और नीचे क्या बनेगा देखो ये x क्यूब t है, इस ब्रैकेट में भी t है माइनस 1, ओके। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा i इक्वल्स टू 1/3 साइड में ले लेंगे 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1, dt, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये इंटीग्रेशन में एक लास्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यानी क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, ये दो ब्रैकेट अलग अलग करने पड़ते हैं। यानी आपको क्या करना है, फाइंड a upon t plus b upon t minus 1 such that it is equivalent to 1 upon t into t minus 1 होता है। इससे आपको a और b की वैल्यू ढूंढनी होती है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। यानी दोनों का इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाता है, फिर इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। या दो फैक्टर है
तो आपको दो अननोन निकालने पड़े थे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो उससे आपको a और b की वैल्यू निकालनी होती है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी सपोज, अभी ये ओरली कर रहा हूं मैं, अभी सपोज 1 अपॉन टी इन दोनों ब्रैकेट की प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 करेंगे और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा, ये टी माइनस 1 प्लस टी, टी तो कैंसिल नहीं हो रहा है, आपको ऊपर 1 आना चाहिए, बराबर ना। दोनों की ब्रैकेट की सबट्रैक्शन होगी तब भी क्या होगा, ऊपर 1 आने वाला है। सपोज यहाँ मैंने बीच में माइनस साइन डाल देंगे और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या बनेगा, टी माइनस 1 माइनस टी आएगा अपॉन टी माइनस 1 आएगा, फिर से टी कैंसिल होगा लेकिन माइनस 1 आने वाला है, माइनस 1 अपॉन सॉरी टी इंटू टी माइनस 1 आएगा, बराबर ना। प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट वैसे रहेंगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, टी माइनस 1 माइनस टी, तो आपका माइनस 1 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या करना है आपको, रिवर्स लेना है, यानी 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी लेंगे तो डेफिनेटली क्या आने वाला है, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 आने वाला है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये ओरली किया है मैंने। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो वैसे ही आने वाला है ना, ये उल्टा हो जाएगा ना पूरा, तो प्लस 1 ही आने वाला है। तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन और इन दोनों का इंटीग्रेशन अभी आसान हो जाएगा ना, दोनों का इंटीग्रेशन क्या आने वाला, लॉग ही आने वाला है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी आएगा और 1 अपॉन टी माइनस 1 का भी क्या आने वाला है, लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी, यानी टी का कोएफिशिएंट 1 है, लीनियर फंक्शन है। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये अभी फिलहाल याद रखना है आपको, 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, ये इक्विवेलेंट टू क्या रहेगा, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। तो ये पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये आप याद रखो ऐसे किया है मैंने, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बनेगा, t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1/3 ये बनेगा लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t होता है 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि t का कोएफिशिएंट 1 ही दिया है, माइनस या तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, log t आता है, ठीक है, प्लस तो 1 हटा देंगे तो ये log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो 1/3 टाइम्स log ऑफ क्या बनेगा, t माइनस 1 अपॉन टी। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, लॉ ऑफ डिवीजन, लॉगरिथम का, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, वैसे log t माइनस 1 अपॉन टी लिया है और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, लास्ट फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3 टाइम्स log ऑफ क्या बनेगा, t लिया x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी, ये t इंटू टी माइनस 1 ब्रैकेट मैंने कैसे अलग किया है, ये इंपॉर्टेंस लेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, नोट दिस। Question number 25. Evaluate integration of 1 upon x log x into log of log x. अभी देखो log of log x ये जरा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। सपोज हमने log of log x t लेंगे तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव 1 upon x log x ही आएगा। वो log of log x एज अ t ले लेंगे सपोज, इसका डेरिवेटिव पता है, log of log x का डेरिवेटिव 1 upon log x आने वाला है और फिर से log x का चेन रूल से 1 upon x आएगा, dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dt। तो डेफिनेटली 1 अपॉन x log x dx क्या बनेगा, dt आने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो i इज इक्वल टू ये x log x ऊपर ले लेता हूं मैं, 1 अपॉन x log x है ना, dx भी लिख लेता है यार, अपॉन क्या बनेगा, ये log ऑफ log x, यानी आसान रहेगा समझने के लिए। तो डेफिनेटली log ऑफ log x क्या आएगा, ये नीचे t आएगा, ये पूरा दोनों मिला के क्या आएगा, dt आने वाला है। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log t प्लस c और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, log ऑफ t की वैल्यू log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस।
देखो न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। तो इसमें तो आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, cos c माइनस cos d, या कौन सा है, d ग्रेटर देन c, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और नीचे sin c प्लस sin d का, पहले साइन और बाद में कॉस होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन cos c माइनस cos d का है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस 4x बाई 2, सॉरी उल्टा है, 4x माइनस 3x बाई 2, दोनों साइन साइन है ना, 2 साइन ऑफ 3x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या आएगा 4x माइनस 3x बाई 2, ओके। ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर cos c माइनस cos d का, दोनों साइन प्रेजेंट है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। उसके बाद नीचे sin c प्लस sin d का, पहले साइन आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 3x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos ऑफ 4x सॉरी 3x माइनस 4x c माइनस d बाई 2 ना अपॉन dx। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, डेफिनेटली 2 कैंसिल हो रहा है, ये साइन पूरा कैंसिल होगा, तो क्या बनने वाला है, ये साइन ऑफ कितना आने वाला है 4x माइनस 3x x बाई 2 आएगा, साइन ऑफ x बाई 2 आएगा, और नीचे कॉस ऑफ क्या आएगा माइनस x बाई 2 आएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो क्या बनेगा ये डेफिनेटली i इक्वल्स टू साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, बराबर है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, डेफिनेटली क्या बनेगा tan ऑफ x बाई 2, और tan का इंटीग्रेशन पता है आपको, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है, तो यह tan x का इंटीग्रेशन बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x बाई 2, बराबर है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है हाफ, प्लस ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है उसमें आपको लीनियर फंक्शन अटैच रहेगा, तो आपको अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लेना ही है। जैसे tan x रहता तो हम डायरेक्टली log ऑफ sec x लिखते, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 ही होता है, या x का कोएफिशिएंट कितना था 1/2 था, ठीक है। इसलिए मैंने log ऑफ क्या लिया है, मॉड ऑफ sec ऑफ x बाई 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज हाफ, तो फाइनल आंसर बनेगा 2 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x बाई 2 प्लस, तो ये फाइनल आंसर है, ओके। नोट दिस। ओके स्टूडेंट, तो आपको अभी यहाँ तक फिर से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आपने आज हमने क्या किया है, मेरे ख्याल से नया एक टाइप हमने सीखा है, बराबर ना, 2 टाइप हमने मोस्टली मेंशन किए, ठीक है ना। उस पर ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। भले इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ये जो एक्सरसाइज जो चल रहा है 3.2a, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 और टाइप है, मेरे ख्याल से 2 तो हो गए हमारे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये मेन है सब्स्टिट्यूशन में, और ये सब टाइप है जो हमने देखा, ये सब टाइप था, बराबर ना। हाँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू एक्स प्लस बी रेस टू एन, ये एक सब टाइप है, लेकिन आपको याद रखना है, बराबर ना। उस टाइप के सब मैंने क्वेश्चंस दिए आपको होमवर्क के लिए, देखो ये 1 2 3 1 2 ये उसी टाइप के लिए दे दिए, ठीक है ना। उस टाइप से ही आपको क्या करना है, जो हमने अभी तक लिए आज मेरे ख्याल से 10 या 12 क्वेश्चन जो लिए, उस पर ही बेस्ट मैंने क्या किए, क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए 6, ठीक है ना। थोड़ा आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना, रिवाइज करेंगे तो फॉर्मूला अच्छी तरह से आपके लर्न हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये होमवर्क नोट डाउन कर लो, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।